हे लुलु, लुलु बच्चा, लुलु बच्चा। पतिदेव जी का फ़ोन अभी तक नहीं आया और ये देखिए मैंने रूम की क्या हालत कर रखी है, कपड़े वपड़े फोल्ड। Hey, hello guys, welcome back to my channel वरुणिता ब्लॉग्स विद स्टोरीज। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए दूसरे दिन की पूजा मतलब पूजा करनी है आज मुझे, नवरात्रि के दूसरे दिन। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और डेली मतलब चूड़ियाँ चेंज करो तो हेयर स्टाइल करो तो बहुत तामझाम होता है, वो भी सुबह सुबह ही। माँ बोलती हैं कि जो दुर्गा पाठ होता है वो मॉर्निंग में ही कर लेना होता है, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे से तो डेली लेट ही हो जाता था और दिल्ली में थी तो मैं वहाँ तो और भी ज़्यादा लेट होता था। बट यहाँ फिर भी मैं 9 साढ़े 9 के अंदर में पूजा पाठ करके और रेडी हो जाती हूँ। और ये साड़ी वगैरह डेली का सुबह पहनना ये भी एक हेडेक ही होता है, ऊपर से ये कॉटन या ताँत की साड़ियाँ तो, और ऊपर से धुलनी भी नहीं थी इसको, ऐसे ही डेली मतलब पूजा करके उतार देना था और इसे अच्छे से फोल्ड करके मैं रख देती थी कि मतलब ज़्यादा ये ऐसे फैले फूले ना और अच्छे से मतलब रहे, प्लेटिंग वगैरह अच्छे से बैठ जाए। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था, फिर भी मैं कोशिश जैसे तैसे करके पहन लेती थी। और ये सुबह सुबह का टाइम है तो ये देखिए मैं पिन वगैरह लगा रही हूँ और साड़ी पहनने के बाद पूजा पहले कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी सुबह का मतलब सही रहता है, सुबह पूजा पाठ करने में थोड़ा ध्यान भी लगता है और अच्छा फील भी होता है। और दूसरी पूजा है आज तो आई होप कि सारी पूजा अच्छे से हो जाए मतलब। और 9 दिन का फास्टिंग मतलब एक टाइम तो मैं दूसरे दिन से लेके और सप्तमी तक एक टाइम खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत पता चल जाता है गाइस, मतलब शरीर को फील होता है। हे गाइस, तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी पूजा हो चुकी है। ये देखिए पूजा पाठ हो चुकी है और माँ भी मंदिर पर गई हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि कल से और थोड़ा जल्दी करेंगी, क्योंकि 8 बजे तक दुर्गा पाठ हो जाना चाहिए तो जल्दी पूजा कर लेंगे। और दिल्ली में तो मैं और भी ज़्यादा लेट करती थी, वहाँ तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता था मम्मी के साथ। यहाँ 9 बजे मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है और अच्छा लगता है मुझे फास्टिंग करके, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब शरीर को भी अच्छा अच्छा फील होता है। तो पूजा हो चुकी है, अब मैं चेंज करूँगी क्योंकि डेली यही पहन के पूजा करना है तो इसलिए चेंज कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरे दिन की पूजा मतलब संपन्न हो गई है मेरी और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ डेली। सो गाइस फाइनली मैंने चेंज कर लिया है एंड कलर ऑफ द डे पिंक। संडे का जो कलर होता है वो पिंक होता है, तो आज मैंने पिंक कलर का सूट पहना है। और ये हमारे लुलु सिंह को देखिए कैसे देख रहे हैं मुझे। लुलु, हे लुलु, लुलु बच्चा, लुलु बच्चा। ऐसे देखती ना, जब मैं ऐसे लुलु बोलती हूँ ना तो जैसे देखेगी जैसे हाँ मुझे ही बुला रहे हैं ये लोग। लुलु, हे लुलु। तो अभी जा रही हूँ, अभी माँ आएंगे मंदिर पर से तो दूध लाएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आज तो दूसरा दिन का फास्ट है और माँ को भी खाना था, क्योंकि वो सिर्फ पहले और आखिरी रखेंगी अष्टमी का और पहला। तो ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, इसे मैं निकाल लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं कुछ नाश्ता पानी करूँगी अपना। तो यहाँ पर देखिए मैं रूम में लेकर आ गई हूँ ग्रेप्स और ऑरेंज, और इधर है बादाम मीन्स मूंगफली के दाने भुने हुए और किशमिश। तो दोस्तों आज ना मैं आप लोगों को किशमिश के खाने के फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो शरीर में आयरन की मात्रा अच्छी करनी हो या फिर हलवे को करना हो गार्निश, किशमिश का उपयोग ज़्यादातर हर घर में कई चीज़ों के लिए किया जाता है। किशमिश में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन B6, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, हेल्दी फैट और विटामिन E जैसे कई पोषक तत्व सेहत के लिए बेहद गुणकारी माने जाते हैं।
आमतौर पर किशमिश का नाम सुनते ही दिमाग में पीले रंग के अंगूर से बनने वाली ड्राई फ्रूट की तस्वीर आंखों के आगे घूमने लगती है। पर क्या आप जानते हैं किशमिश की एक नहीं बल्कि कई किस्म होती है। आइए जानते हैं कितने तरह के होती हैं किशमिश और इसे खाने से मिलते हैं कौन कौन से फायदे। कैसे करें किशमिश का सेवन। अगर आप भी किशमिश के फायदे दोगुना करना चाहते हैं तो इसका सेवन भिगोकर करें। किशमिश को भिगोकर खाने से इसके अंदर मौजूद तत्व बेहतर हो जाते हैं, इसलिए आप रोजाना रात को 20 से 30 किशमिश को भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट इनका सेवन करें। कितनी तरह की होती हैं किशमिश। सुनहरी किशमिश। सुनहरी किशमिश का आकार बाकी किशमिश से थोड़ा छोटा होता है, जिसे थॉम्पसन बीज रहित अंगूर से तैयार किया जाता है। काली किशमिश को काले अंगूरों से तैयार किया जाता है। काली किशमिश बालों को झड़ने से रोकती है, आंतों की सफाई करती है और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करती है। जॉन्टे करंट्स काले किशमिश की ही तरह होती है, लेकिन स्वाद में यह बहुत मीठी नहीं होती है। इनमें थोड़ा सा तीखापन होता है, साथ ही आकार में भी छोटी होती है। यह किशमिश गले की खराश कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और रक्तचाप को कम करने में मदद करती है। लाल किशमिश बाकी किशमिश की तुलना में सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, जिसे लाल अंगूरों से तैयार किया जाता है। लाल किशमिश मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होने के साथ आंखों की रोशनी में भी सुधार करती है। हरी किशमिश आकार में पतली और लंबी होती है। इस तरह की किशमिश फाइबर से भरपूर होती है। मुनक्का मुनक्का सूखे हुए अंगूर होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। किशमिश खाने के फायदे। किशमिश में मौजूद फाइबर के अलावा कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं से बचाव करने में मदद करते हैं। किशमिश का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यही कारण है कि इंसुलिन रिस्पांस को बेहतर करने में मदद कर सकती है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स को प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। 100 ग्राम किशमिश के अंदर करीब 50 mg कैल्शियम होता है जो आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किशमिश के भी कितने फ़ायदे हैं। तो आई होप कि आप लोग किशमिश को भी खाना शुरू करेंगे और इसके फ़ायदे, इसके लाभ उठाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए। हे गाइस, तो अभी दोपहर हो रहा है और जो कल रात को मैंने साबूदाना बनाया था ना, वो बच्चा बहुत रहा। तो गाइज़, यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और शाम की आरती वगैरह करने के बाद और माँ ने खाना भी फटाफट बना दिया था क्योंकि मेरा 2 दिन से फास्टिंग था। और शाम को मैं एक टाइम मतलब अरवा बना के खाती हूँ, जैसे वैसे छुट्टी सामान नहीं खाती हूँ, जैसे चने की दाल खाती हूँ, चावल, घिया की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें। तो सेंधा नमक में बना के और मैं एक टाइम खाना खाती हूँ दूसरे दिन से। तो वो सब करने के बाद वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि माँ भी आसपास में थी, तो वो सब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह जो फैले हुए थे तो रूम में ठीक कर रही थी क्योंकि जो साड़ी वगैरह थी वही पहन के डेली पूजा करनी है, तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रखने से सही रहती है। और ये देखिए मैंने रूम की क्या हालत कर रखी है। हे गाइस, तो अभी ना रात को 10:30 बज रहा है और अभी तक मैं मम्मी से बात कर रही थी और पति देव जी का फ़ोन अभी तक नहीं आया। और ये देखिए मैंने रूम की क्या हालत कर रखी है। कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ जब से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े ऐसे फैले हुए थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए इधर क्या हालत हो रखी है, पूरा मतलब फैला रखा है मैंने बेड के ऊपर कपड़े। और अभी चलिए पतिदेव जी से बात करते हैं और इस ब्लॉग का ध्यान यहीं पे करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये देखिए मेरे बालों को घोंसला बना हुआ है।